अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 2 बहुपदियों कसीर रुकनियाँ। इससे पहले के लेसन में पार्ट 3 के अंदर हम सीखेंगे मस्क 2.1। इसमें हम देखेंगे कि नीचे माँ एक्स स्क्वायर और सा गुणक लिखो। इससे पहले मैंने मस्क 2.1 के अंदर आपको सिखाया था। क्या सिखाया था आपको मैंने कि कसीर एक रुकने वाली कसीर रुकनी है या नहीं है, यानी कि एक मुतगय्यर वाली कसीर रुकनी है या नहीं है। लेकिन अब हम मस्क 2.1 के अंदर हम दूसरा देखेंगे कि नीचे माँ एक्स स्क्वायर और सा गुणक लिखो। लेकिन इसके बाद की जितने भी है मस्क 2.1 का तीसरा, चौथा और पांचवा ये हिसाब आपको हल करने हैं और वो बहुत इजी है। सिर्फ आपको कुव्वत बतानी है और आपको बताना है कि ये कसीर रुकनी है या नहीं है। इसलिए वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि मस्क 2.1 का चौथा और पांचवा आपको खुद हल करना है। तो मैं इसके भी आपको बताती हूँ कि इसमें होता है कि नीचे माँ एक्स स्क्वायर और सह गुणक लिखो। तो सह गुणक को आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि सह गुणक किसे कहते हैं। तो सह गुणक हम किसको कहते हैं? ज़रीब को। किसको कहेंगे? ज़रीब। तो मेरे पास पहला सवाल है कि 2 जमा एक्स की कुव्वत 2 जमा एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर का ज़रीब क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 जमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का ज़रीब क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। देखो एक्स के आगे कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ ना हो तो हमको क्या लिखना है? 1 लिखना है। अब हमारे पास दूसरा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का ज़रीब कितने हैं? यहाँ पर भी देखो कुछ आगे है नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? -1 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो ये -1 है। अब इसके बाद हम तीसरी देखेंगे। तो तीसरे में हमारा क्या सवाल है कि तीसरा है मेरे पास पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर का ज़रीब क्या है? तो पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का ज़रीब क्या है? क्या कहलाएगा? पाई अपॉन 2 है। ये हो गया। इसके बाद हम चौथी मिसाल देखेंगे। क्या सवाल है? जज़र 2x प्लस -1। तो इसमें क्या है? यहाँ पर है कोई? देखो गौर करो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ज़रीब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का ज़रीब यहाँ पर कितना है? 0 है। क्या है? 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का ज़रीब कितना है? 0 है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई भी रुकन नहीं है। क्या है? नहीं है। यहाँ पर है? नहीं है। जैसा 2x - 1 है, इसलिए यहाँ पर ज़रीब जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई रुकन नहीं है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको मस्क 2.1 सिखाई। अब इसके बाद की हम मिसाल हल करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसके बाद के जो हिसाब है तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपको खुद जांच से करना है। तो ये सवाल मैं आपको वर्कशीट में दूंगी। अब हम किताब की मिसाल हल करेंगे। इसके बाद की चलो अब किताब की मिसाल में हम देखेंगे। तो नीचे पहली बहुपदियों और मूल्यों बहुपदीनी चलनी सामे दर्शावे कीमतों माटे शोधो। तो ये हिसाब हम 7वीं में भी कर चुके हैं, 8वीं में भी कर चुके हैं। तो आपको याद आ जाएगा अगर मैं हिसाब हल कराऊंगी तो। नंबर 1 है P ऑफ x। इसको हम क्या बोलेंगे? P ऑफ x इज इक्वल टू 5x²
माइनस 3x प्लस 7। ये हमारी कसीर रुकनी है, लेकिन हमारे को यहाँ पर क्या दिया है, x इज इक्वल टू कितना दिया है, 1। यानी कि x जहाँ पर होगा वहाँ हमको उसकी कीमत कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो मेरे पास क्या पढ़ेंगे, p ऑफ x, क्या पढ़ेंगे इसे, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो हम क्या करेंगे कि p ऑफ x है तो x की जगह पर मैं क्या रखूंगी, 1 बराबर 5, 1 की कुवत 2 माइनस 3, 1 जमा 7। याद आया आपको, क्योंकि ये हिसाब हम 7वीं में 8वीं में कर चुके हैं। इज इक्वल टू करेंगे 5, 5 एका 5, क्योंकि 1 को अगर मैं 1000 से भी ज़रब देती हूँ तो उसकी कीमत वही आएगी, माइनस 3 एका 3 प्लस 7 का 7। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये अभी तो सिर्फ माइनस प्लस आया है, लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, प्लस माइनस करने से नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जमा वाले अदद है उसकी सबकी जमा कर लेंगे, जो माइनस वाले अदद है उसकी भी हम सबकी जमा कर लेंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा जवाब आसानी से आ जाएगा। तो देखो ये 5 प्लस में है और ये 7 भी प्लस में है, तो 5 में 7 मिलाऊंगी तो 12 होंगे, माइनस 3 का 3, 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। ये मेरा जवाब आ गया। तो मैंने कीमत सो दी। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, यानी कि x की जगह पर मेरे को क्या रखना है, 1। हमको यहाँ पर कीमत दे दी गई होगी, तो जो x की कीमत हो तो x की जगह पर हम उस कीमत को रखेंगे। तो मैंने 5 रखा, x की जगह पर देखो 1 रखा, 3 का 3 वापस x है, 1 रखा, जमा का जमा 7 का 7, 5 एका 5 माइनस 3, 3 एका 3 प्लस का प्लस 7 का 7। 5 में मैंने 7 को प्लस करी तो 12 आए, माइनस 3 का 3 रखा, 12 में से 3 गए तो मेरे पास कितने बचे, 9। अब इसके बाद की हम मिसाल हल करेंगे। चलो मिसाल नंबर 2 देखेंगे। तो मिसाल नंबर 2 क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3y क्यूब, यानी कि 3y की कुवत 3 माइनस 4y प्लस जजर में 11, और y बराबर हमको क्या रखना है, 2। यानी कि जहाँ भी y होगा उसकी कीमत हम कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। तो p ऑफ x यानी कि p x की जगह पे कितना रखना है मुझे, 2, 3 का 3। अब y की जगह पर क्या रखना है मेरे को, यहाँ पर भी मैं y लूंगी। अब y की जगह पे कितना रखना है हमको, 2 रखना है, कुवत 3 की 3 माइनस 4, फिर y की जगह पर 2 प्लस जजर 11, 3 का 3 देखो। अब यहाँ पर तो 2 की कुवत 3, यानी कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 वक्त 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मैं यहाँ पर कितने लिखूंगी, 8 लिखा, माइनस जहाँ कोई कुवत नहीं है डायरेक्ट मैं दे सकती हूँ, 4 दूनी 8 प्लस जजर 11। अब ये दोनों के दरमियान कोई रुकन अदद की निशानी है नहीं है, तो कोई निशानी नहीं होती है, तो दो अदद के दरमियान हमेशा ज़र्ब होती है। तो 8 × 24 माइनस 8 प्लस जजर 11, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, क्योंकि हम इसको उसमें गिन सकते नहीं है क्योंकि ये जजर में है। तो 24 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, गिनो आप, 24 में से 8 गए तो 16 प्लस जजर 11, ये मेरा जवाब आ गया। इजी है ना, क्योंकि हम ये 8वीं और 7वीं में पहले पढ़ चुके हैं। वापस समझाती हूँ कि y इज इक्वल टू 2 रखना है हमको, 3 का 3, y की जगह पर 2 रखा, कुवत 3 माइनस 4, y की जगह पर वापस 2 प्लस जजर में 11, ये 3 का 3 रख दिया, 2 करके 3 बार आएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 4 दूनी 8 जमा जजर 11, 8 × 24, क्योंकि दोनों के दरमियान कोई निशानी नहीं हो तो दोनों अदद के दरमियान ज़र्ब होता है। माइनस 8 प्लस 11 जजर में
24 प्लस माइनस मिलके होता है माइनस, 24 में से 8 जाएंगे तो 16 और प्लस 11, जजर में 11 का 11। चलो ये मिसाल हमारी आखिरी है। P ऑफ t इज इक्वल टू 4t की कुवत 4 जमा 5t की कुवत 3 माइनस t की कुवत 2 जमा 6 और t की कीमत कितनी रखने की हमको a। अभी तक हम रकम रखते थे, अभी उसने क्या दिया है a दिया है, लेकिन जहाँ पर t होगा वहाँ उसकी कीमत हम कितनी रखेंगे a। तो P ऑफ a इज इक्वल टू 4 का 4, t की जगह पे हमको क्या रखना है, a की कुवत कितनी रखनी है 4 जमा 5, a की कुवत 3 नफी a की कुवत 2 जमा 6 हो गया। अब हम इसको कर सकते हैं आगे, आगे करना हो तो हम करेंगे। तो ये क्या करेंगे, 4a की कुवत 4 जमा 5a की कुवत 3 नफी a स्क्वायर प्लस 6। ये मेरा जवाब आ गया। सिर्फ हमको t की जगह पर क्या रखना है, a रखना है और कुवत सेम टू सेम रखनी है। यहाँ पर कोई प्लस माइनस होगा नहीं, क्योंकि हमको अदद नहीं दिया गया है बल्कि मुतगैर a दिया है। तो हम रखेंगे 4a की कुवत 4 जमा 5a की कुवत 3 माइनस a की कुवत 2 जमा 6। ये मेरा हिसाब यहाँ पर हल हो गया। अब इसके बाद की हम मिसालें देखेंगे।